मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 19 साल की है। मेरा कद 5 फुट 8 इंच है। मैं बहुत गोरी हूँ। मेरा पूरा फोकस स्टडी पर रहता है। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब जाके मैंने चेकअप किया तो पता चला कि मैं पेट से थी। जब पापा को ये बात पता चली तो उन्हें मुझसे कुछ नहीं कहा। बदनामी के डर से मेरी शादी बिना पूछे घर के नौकर से करवा दी गई, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन शादी के 7 महीने बाद जब मुझे बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे माँ के गुजर जाने के बाद से पापा का स्वभाव काफ़ी बदल गया था। वह हर बात पर मुझे शक की नज़र से देखते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि इस वक्त पापा ऑफिस में रहते थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब कुछ चिपका हुआ था। पापा ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और देखते ही बड़े अजीब लफ्ज़ों में पूछा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? और कहाँ से आ रही हो? किसके साथ चिपकी हुई थी जो इतना तुम गीली हो रखी हो? मैंने डरते हुए बताया, पापा कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। पापा बिना कुछ बोले मुझे सर से पाँव तक देखते रहे। तो मैंने कहा, ड्राइवर मेरे साथ होता, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई नहाते हुए देख रहा है। मुझे लगा कहीं घर का नौकर तो नहीं देख रहा। झट से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और नहाकर वापस आई। पापा मेरी हर बात पर शक करते थे और उन्हें मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला जो ड्राइवर था वह 24 से 25 साल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम महेश था। लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसका जो बाप था वह हमारे यहाँ पर नौकरी करता था और वो लोग बहुत ही शरीफ लोग थे। मुझे अपने पापा का सवाल पूछने का जो अंदाज़ था वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहने को तो वो मेरे पापा थे, लेकिन प्यार करना तो दूर, वो हर बात पर बहुत सख्ती से पेश आते थे। मेरी छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती, यहाँ तक कि रात में भी वो कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कभी कभी मैं केवल अंडरवियर और बनियान में ही सोती थी। पापा की वजह से मुझे सारे कपड़े पहनकर सोना पड़ता था। जब माँ इस दुनिया से गई थी तो मेरी उम्र 12 साल की थी और अब मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी। मुझे पापा से छिप छिप कर रहना पड़ता था, क्योंकि पापा का घूरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मेरे छाती की तरफ ही देखते रहते थे। पापा के सख्त रवैये के कारण मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी श्रुति से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और कभी कभार मैं श्रुति के घर चली जाती। श्रुति का एक भाई था जिसका नाम रोहन था। जब मैं श्रुति के घर जाती तो रोहन भी हम लोगों से बातें करने लगता। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, पर पापा के डर से मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे रोहन के साथ बात करते हुए देख लिया। गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था मेरा रोहन के साथ कोई गलत रिश्ता है। मैंने पापा को समझाने की लाख कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में कहने लगे कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते नहीं देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है और इतनी पाबंदियों के बावजूद तुमने मेरे मुंह पर कालिख लगवा दी है। मेरा रोना धोना किसी भी काम ना आया और बिना कोई गुनाह किए मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जबकि रोहन के साथ तो मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था कि पापा को शर्मिंदा होना पड़े।
मैं घर में बंद होकर ही रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो फिर गैरों से क्या उम्मीद रखती। हमारे घर में रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। एक दिन राजेश अंकल हमारे घर आए। वह मेरे पापा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। वह पापा के काफ़ी पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। उन्होंने आते ही मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के उनसे शेयर कर लेती थी। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि वो मेरे पापा से बात करके दोबारा मेरी पढ़ाई चालू करवा देंगे। उनसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली ही थी कि मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मोबाइल को उठाया तो फ़ोन रोहन का था। उसे उसकी बहन और मेरी सहेली श्रुति से पता चला था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था और उसने फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें अब यकीन हो गया कि मेरा वाकई में रोहन के साथ कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरा कमरे से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। अभी इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि पापा मेरे कमरे में आए और कहा, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करोगी। पापा के साथ सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि मैं अब 17 साल की हो चुकी थी और पापा का मेरी तरफ घूरना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने पापा से कहा कि मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है। पापा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर भरोसा करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 महीने खराब होते बीत गए और अचानक मेरी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। मेरा सर भारी रहने लगा और अक्सर मुझे चक्कर आ जाया करते थे। पापा ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा ने गुस्से में कहा कि तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करती थीं। उस गलत काम का नतीजा अब सामने आ ही गया है। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें नहीं करती थीं, बल्कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन पापा को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। बदनामी के डर से पापा मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना चाहते थे। पापा ने तुरंत फ़ोन करके राजेश अंकल को घर बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह से सुनाई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धंस गई। उन्होंने भी मेरी तरफ देख कर कहा, कोमल, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत ही मिट्टी में मिलाकर रख दी है। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। मुझे राजेश अंकल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं काफ़ी भरोसा करती थी। राजेश अंकल ने पापा को सलाह दी कि तुम्हारी बेटी ने गलत काम किया है, लेकिन अब इसका एक ही हल है कि तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी भी रह जाए और तुम्हारी बदनामी भी ना हो।
वह दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे कि तभी नौकर महेश वहाँ पर चाय बनाकर ले आया। महेश को देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम कोमल से शादी करोगे। पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। महेश ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कोमल मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ। पापा ने महेश को समझाते हुए कहा कि अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं तेरी पूरी ज़िंदगी बदल दूँगा और तुम्हारे माँ बाप की भी सारी ज़रूरतें पूरी करवा दूँगा। पापा के समझाने के बाद महेश शादी के लिए तैयार हो गया और पापा ने अगले ही दिन मेरी शादी नौकर से करवा दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पापा ने महेश को गिफ्ट में एक फ़्लैट दिया और शादी के बाद महेश मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। मैंने महेश को पति होने का हक नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और मैं उससे ज़रूरत की बातें ही करती थी। महेश को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वो तो सिर्फ मुझे खुश रखने में लगा रहता। महेश ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि यह सब मेरे साथ पापा ने किया है, क्योंकि शादी से पहले 3 महीने तक मैं पापा के साथ उनके कमरे में ही सोई थी। कभी कभी जब मैं सोकर उठा करती तो मेरे कपड़े जांघ के ऊपर रहा करते। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे पेट में पल रहा जो बच्चा था वह मेरे ही बाप का है। मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी थी कि मेरा बाप मुझे क्यों प्रेग्नेंट करेगा। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने दिखाने की कोशिश की उस बच्चे को, तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जब महेश ने यह सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर आ गए। महेश दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज़ देखकर मैंने हैरानी से पूछा, महेश तुम कैसे एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह से पता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। महेश कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा, कोमल मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ से मुझे प्यार है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इसलिए इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं दंग रह गई। एक वादा करना होगा, सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन रखेंगी और किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर यह बात किसी को भी पता चली तो बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का आखिर क्या कसूर है। मुझे किसी भी हाल में सच जानना था, इसीलिए मैंने महेश से वादा किया और कहा, ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन महेश के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पे मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता राजेश अंकल थे और उन्होंने यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। महेश ने बताया कि एक दिन राजेश घर आया तो महेश के सिवा घर पर कोई नहीं था। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने महेश से चाय बनाने को कहा। तभी अचानक राजेश आया और महेश को किचन में चाय बनाता देख पूछने लगा कि किसके लिए वह चाय बना रहा है। जब उसे पता चला कि महेश मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया और बोला कि तुम जाओ, कोमल को चाय मैं दे दूँगा। जब महेश ने यह बात बताई तो मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन राजेश चाचा ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे
और मैंने बेझिझक चाय पी ली थी। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद भी वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी, शायद मैं बेहोश ही हो गई थी। महेश ने बताया, पता नहीं क्यों उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए मैं जल्दी काम निपटाकर घर आया। लेकिन जब तक मैं घर पहुंचा, राजेश अपना पूरा काम कर चुका था और आपके कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। जब मैं आपके कमरे में आया तो आप एकदम वस्त्रहीन थीं। मैंने ही आपको कपड़े पहनाए और आपका शरीर देखा। उसी दिन से मुझे आपसे प्यार हो गया था। तब से मैं राजेश और पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर राजेश आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन यकीन करता। कोमल जी, मैं भले ही आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर जब आपके पापा आपसे सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता और मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूँ कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसीलिए उस दिन मैं बेझिझक आपसे शादी के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इस सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। हम दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था वह जाग गया और रोने लगा। महेश ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने महेश से कहा कि राजेश की ये घिनौनी करतूत तुम कम से कम मेरे पापा को ज़रूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका जो सबसे करीबी दोस्त है वही गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। महेश ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी की सारी सच्चाई बता दी। पापा को यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, कोमल बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त राजेश को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और महेश को अपने साथ घर ले आए और राजेश से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और महेश ने एक दूसरे से वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे यह सब झेलना ना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस कहानी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।